प्लासी का युद्ध वह युद्ध था जब हिंदुस्तान में ब्रिटिश हुकूमत ने अपने सत्ता की शुरुआत की थी। प्लासी की लड़ाई वो लड़ाई थी जो कि व्यापारी बनकर के आए हुए अंग्रेजों को भारत में अत्याचारी बनने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस गुरु जेपी सर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? जून 1757, जुलाई 1757, जनवरी 1757 या जून 1756? सबसे पहले आपको बताएं कि प्लासी की लड़ाई को प्लासी का ही नाम क्यों मिला। वो इसलिए मिला क्योंकि यह युद्ध पलास पेड़ के जंगलों के दरमियान हुआ था, इसीलिए इसे बैटल ऑफ प्लासी या प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, पलास पेड़ उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष भी है और यह पेड़ उन दिनों हुगली नदी के किनारे बहुत बड़ी मात्रा में हुआ करता था, जिसके बीच यह युद्ध हुआ था, इसीलिए इसे प्लासी युद्ध के नाम से जाना जाता था। प्लासी युद्ध अगर जो है आपसे पूछा जाए कि कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे कि जो है प्लासी का युद्ध किस जगह पर हुआ, तो भागीरथी या आज की हुगली को उन दिनों भागीरथी वहां पर कहा जाता था। आज भी जो है स्थानीय लोग कहते हैं इसी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। किस जगह पर हुआ, तो ये वेस्ट बंगाल का नादिया जिला, कौन, वेस्ट बंगाल का जो है नादिया जिला में जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और किसके किसके बीच हुआ था, अगर किस बात किया जाए तो ये युद्ध भारत के इतिहास को एक नया और दशा और दिशा दिया था। और यह युद्ध सिराज उद दौला, किसके बीच, सिराज उद दौला और किसके बीच, तो ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का उस समय गवर्नर था कौन, रॉबर्ट क्लाइव, इसी के बीच हुआ था। इस युद्ध का कारण क्या था? इस युद्ध का कारण था ब्लैक होल ट्रेजेडी, यानी काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना, हालांकि इसके और भी कारण थे, लेकिन काल कोठरी की घटना सर्वप्रमुख कारणों में से एक थी। इसके अलावा बंगाल से निशान व्यवस्था, जो कि अंग्रेजों को फरुखसियर के शासन से ही प्राप्त था, उस पर भी जब औरंगजेब ने प्रतिबंध लगाया तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला एक दूसरे के जानी दुश्मन बन बैठे। और यह लड़ाई कब हुई थी? यह लड़ाई काल कोठरी की घटना की ठीक एक वर्ष बाद हुई। और काल कोठरी की घटना जो कि 20 जून 1756 के दिन हुई थी, और इसी के ठीक एक वर्ष बाद 23 जून, कब, 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध हुआ। कब हुआ था? तो 23 जून 1757 के दिन प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल की धरती पर जो है हुआ। और इस युद्ध में सबको पता है कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था, जिसका नाम था मीर जाफर, क्या नाम था, मीर जाफर। और मीर जाफर ने न सिर्फ सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया, बल्कि देश के साथ गद्दारी किया, जिसका परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम हुआ। और मीर जाफर की गद्दारी की कीमत 1947 तक चुकानी पड़ी। 1947 में देश आजाद भी हुआ तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया, कहीं अफगानिस्तान, कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश, बर्मा जैसे नए नए देशों का उदय हुआ। कहा जाता है खता लम्हों ने क्या कर दी, सजा सदियों ने पाई है, कीमत कभी उन्होंने चुकाई है, कभी इन्होंने चुकाई है। तो मीर जाफर की जो गलती थी, उसकी कीमत हिंदुस्तान आज तक चुका रहा है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? अब तक जो आप अनुमान लगाए होंगे, उस अनुमान में अगर आपने जो है पहले विकल्प को जो है सही माना है, तो ये 100% सही है। कौन सा विकल्प जो है सही है? पहला विकल्प जो है सही है, पहला विकल्प 100% सही है। जून 1757 में, 23 जून 1757 को ये युद्ध लड़ा गया था। तो दिए हुए विकल्प में कौन सा अंतिम? ना, पहला विकल्प जो है सही है, पहला विकल्प सही है। जबकि जून 1756 में जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी,
काल कोठरी की जो है घटना हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखिए, सन्यासी विद्रोह निम्न में से किससे संबंधित था? सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, क्यों हुआ था? तो आपको बता दें कि प्लासी के युद्ध के बाद जब बंगाल पर अंग्रेजों का शासन व्यवस्था इनडायरेक्टली स्टैब्लिश हुई, स्थापित हुई, मीर जाफर अंग्रेजों का कठपुतली नवाब बना, जिसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा जाता था, रॉबर्ट क्लाइव का ईस्ट इंडिया कंपनी का कोल्हू का बैल कहा जाता था। किसको? मीर जाफर को। मीर जाफर ने गद्दारी की, बंगाल के साथ गद्दारी किया, अपने नवाब के साथ गद्दारी किया, अपने देश के साथ, और धोखे से सिराजुद्दौला की हत्या करा दी, सिर्फ इसलिए कि वह नवाब बनना चाहता था। भारत की राजनीति में हमेशा से रहा है, पद और पैसा मिले तो हमारे राजनीतिज्ञ इतना गिर जाते हैं जितना कभी पैसे की कीमत नहीं गिरती है। ये कथन उस समय भी सही था, ये इस समय भी सही है। प्लासी की लड़ाई के बाद जब बंगाल पर अधिकार हुआ अंग्रेजों का, तो रॉबर्ट क्लाइव वर्ष 1757 से कब तक? तो 1757 से लेकर के और 1760 तक जो है बंगाल का नवाब, बंगाल का गवर्नर रहा था, बंगाल का गवर्नर रहा। और इसके चले जाने के बाद जो है नया गवर्नर बन करके आया, जिसका नाम था वेंसीटार्ट। और इसी वेंसीटार्ट के शासनकाल में सन्यासी विद्रोह स्टार्ट हुआ। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह सन्यासियों ने किया था, नागा सन्यासियों ने किया। जब धन प्राप्ति के उद्देश्य से वेंसीटार्ट ने बंगाल में स्पेशली गंगा सागर तीर्थ यात्रा पर कर लगाया। तीर्थ यात्रा कर के विरोध में ही भारतीय सन्यासियों के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत किया गया, उसे सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया। और सन्यासी विद्रोह 1773 से लेकर के कब तक? 1800 यानी 1800 ईस्वी तक जो है चला, यानी वेंसीटार्ट के शासनकाल में खत्म हुआ, और वेंसीटार्ट के शासनकाल में शुरू हुआ और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, किसके? वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है यह विद्रोह समाप्त हुआ था। किसके द्वारा जो है किया गया था ये विद्रोह? तो आप कहेंगे स्वामी नारायण संप्रदाय, स्वामी नारायण संप्रदाय। इसके अलावा मजमून चिराग अली, देवी चौधरानी जैसे जो है लोगों ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। और सन्यासी विद्रोह जो कि वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बलपूर्वक समाप्त किया गया, इसी विद्रोह पर आधारित पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ। और आनंद मठ को किसने लिखा था? तो आनंद मठ को जो है 1882 में, यानी इस घटना के जो है करीब 82 साल बाद बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है आनंद मठ को लिखा गया था। और इसी आनंद मठ में एक गीत लिखी गई, एक कविता लिखी गई, जिसका नाम था वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम, जो कि आगे चल करके 24 जनवरी 1950 यानी 24th ऑफ जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। 1896 के इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया भी गया था। किसे? वंदे मातरम। वंदे मातरम शब्द आया कहां से था? तो सन्यासी विद्रोह के सन्यासियों के द्वारा ये शब्द जो है गढ़ा गया था, वंदे मातरम। और इसका नारा ही था ओम वंदे मातरम। आपसे पूछे सन्यासी विद्रोह के विद्रोहियों का, सन्यासियों का नारा क्या था? ओम वंदे मातरम। ये बक्सर की लड़ाई के ठीक 1 वर्ष पहले हुआ था, इसीलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, और उसी के ठीक 1 वर्ष पहले का मतलब कि कब? 1763 यानी 1763। तो कौन सा विकल्प सही होगा? सी ना, बी विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प 100% सही होगा।
वेंसीटार्ट के शासनकाल में ही 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी और 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई। 1756 में काल कोठरी की घटना हुई, जिसकी वजह से 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिए, वेदरा के युद्ध में किसने किसको हराया था? तो वेदरा बंगाल में ये जगह पड़ती थी, उसी हुगली नदी के तट पर। और वेदरा का युद्ध जो है हुआ कब? तो आप कहेंगे कि वेदरा का जो युद्ध हुआ था वो वेदरा का युद्ध कब हुआ? वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 को। कहां पर हुआ था? वेस्ट बंगाल में, हुगली नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया। किसके बीच ये युद्ध हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जैसा कि आप जानते हैं, नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है और नीदरलैंड की जो कंपनी थी उसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता था। इसी युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित किया और डच शक्ति का सत्यानाश कर दिया। डच जो कि भारत में कब आए थे? 1602 ईस्वी में आए। भारत आने वाला पहला डच यात्री जिसका नाम था हाउटमैन, जिसका नाम था क्या? उसका नाम था हाउटमैन। हाउटमैन नाम था उस डच यात्री का। और डचों को 1759 के युद्ध में भारत से इनका सत्ता साफ कर दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम? ना, बिल्कुल नहीं। कौन सा? दूसरा विकल्प सही होगा। ब्रिटिश ने डच को हराया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था। दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अगर आपसे पूछे कि वेदरा की लड़ाई, कर्नाटका युद्ध कब से तीसरा जो है चला था? तो 1756 से लेकर के 63 तक चला था। 63 तक चला था और इसी का एक हिस्सा था वेदरा की लड़ाई, इसी का एक हिस्सा था प्लासी की लड़ाई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग शक्तियों को जो है पराजित किया गया था। तीसरा कर्नाटका युद्ध जो कि सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित था और उसी का एक हिस्सा था बैटल ऑफ वेदरा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा युद्ध मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो बक्सर का युद्ध, जैसा कि आप सबको पता है, बक्सर का युद्ध जो कि 22 अक्टूबर वर्ष 1764 को बिहार में गंगा नदी के तट पर हुआ था। बिहार का ही जिला है अब बक्सर। पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि मकर संक्रांति के दिन जो है हुआ था, और ये कहां पर हुआ? तो ये युद्ध लड़ा गया था 1761 में। ये जगह अब पड़ती है हरियाणा में। प्लासी की लड़ाई अभी आपको मैंने बताया था कि प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में नादिया जिला वेस्ट बंगाल भागीरथी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला अपने ही सेनापति मिर्जाफर की कमीनागिरी का शिकार हो गया। तो दिए हुए प्रश्न में ये पूछ रहा है आलमगीर, अगर जो है लास्ट के जो है शुरू के दो प्रश्नों को जो है अगर जो है देखा जाए तो 1764 और 1761 वाली जो है ये दोनों जो ये युद्ध हुए थे, ये शाह आलम सेकंड के शासनकाल में हुए थे, जिसका शासनकाल 1759 से लेकर के और 1806 तक हुआ था। 1806 तक रहा था। जबकि प्लासी की लड़ाई आलमगीर सेकंड के शासनकाल में, किसके? शाह आलमगीर सेकंड के शासनकाल में हुई थी। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा जवाब होगा? पहला? ना, तीसरा। अगला प्रश्न देखें, बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर की लड़ाई वह लड़ाई थी जिसके बाद हिंदुस्तान पूर्ण रूपेण अंग्रेजों का गुलाम हो गया था। बक्सर का युद्ध वह युद्ध था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारी कंपनी से एक सत्ताधारी कंपनी बना दिया था। बक्सर की लड़ाई अभी मैंने बताया था, जो कि बंगाल में नहीं बिहार में कब? 22 अक्टूबर 1764 के दिन, ये फ्राइडे को दिन हुआ था, शुक्रवार के दिन, क्योंकि दोनों धर्म के लोगों के लिए, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म, दोनों धर्म के लोगों के लिए ये दिन शुभ माना जाता है।
हिंदू धर्म में तो खैर पूछना ही नहीं है, हर एक दिन शुभ है। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर युद्ध के समय जो है बंगाल का नवाब था, जी हाँ, मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर, मीर कासिम नहीं। मीर कासिम तो युद्ध किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन जो है अंग्रेजों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ऑफिशियली मीर जाफर को 1763 में ही नवाब दोबारा बना दिया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, दूसरा सही होगा। बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो एक तरफ जो है मीर कासिम था, मीर कासिम, और दूसरी तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज। मीर कासिम का साथ दे रहा था अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, और दिल्ली का मुगल बादशाह जिसका नाम था शाह आलम सेकंड। ये तीनों सेनाएं एक तरफ, अंग्रेज एक तरफ थे। इस युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति था जिसका नाम था हेक्टर मुनरो। क्या नाम था? हेक्टर मुनरो नाम था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। जबकि मीर कासिम की सेना का जो है नेतृत्व कर रहा था रीनहार्ड। कौन नेतृत्व कर रहा था? रीनहार्ड। और रीनहार्ड मूल रूप से रहने वाला कहाँ का था? ये जर्मनी का रहने वाला था, जिसका नाम जो है मीर कासिम ने समरू दिया था। हालांकि समरू ने बक्सर के समर में कोई करामात नहीं कर पाया, और मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम सेकंड की ये संयुक्त सेना अंग्रेजों के द्वारा पराजित हुई, और भारत का दुर्भाग्य यहीं से शुरू हुआ। तो मेरे प्यारे, ये रहा था आज का हमारा प्यारा सा छोटा सा सेशन, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा, आप जो है कमेंट करके अवश्य बताएंगे। ये सेशन आपको पसंद आए तो अपने मित्रों में इसे शेयर करेंगे। पहली बार चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट करके अवश्य बताना कि हमारा ये प्रयास आपको कितना बेहतर लगा। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।